भाभी ने और शिषपाल कुदयो सजा। बारात सुन आयो और दो सुनने उतार लगा। मेरे प्रेमी सज्जनों, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ क्या करो? सुखदेव जी महाराज कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित शिषपाल बारात को लेकर के कुंदनपुर में आया। रुक्मिणी को पता चला। इधर रुक्मिणी विचार करती है कि मेरे कृष्ण के पास संदेशा कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, कौन पहुंचाएगा मेरे कृष्ण के पास संदेशा, कौन पहुंचाएगा। एक ब्राह्मण देव आए और ब्राह्मण देव आकर के बोले, अरे मैया हमें भिक्षा दो। चौक में रुक्मिणी जी बैठी हैं, रो रही थी। और ब्राह्मण देव बोले, रुक्मिणी क्यों रो रही हो, क्या बात है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसी समय रुक्मिणी ने बताया, महाराज मेरा जो भैया है ना शिषपाल, मेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी कृष्ण के साथ में हो। एक काम करो, एक मेरा पत्र पहुंचा दो, एक संदेशा पहुंचा दो मेरे श्याम सुंदर के पास। रुक्मिणी खत को लिखती है, पत्र लिखती है। किस प्रकार लिख रही है कि अरे खतो लिखते रुक्मिणी नारे और सुदे ले लियो बंसी बंसी बारे, तुझे ले लो मोहन प्यारे। ताली बजाइए। लो बंसी बारे, सुधी ले लो मोहन प्यारे। अरे खतु ले खते रोक मेरी तारे, ये तुझे ले लो बंसी मोहन प्यारे। अरे खतो ले खते रोक मेरी नार, रे तुझे ले लो एक पत्र को लिख करके और ब्राह्मण देव को जब रुक्मिणी दे देती हैं, ब्राह्मण देव उस पत्र को लेकर के द्वारका के लिए चलते हैं। ब्राह्मण देव रास्ता में सो जाते हैं। भगवान कृष्ण विचार करते हैं जो हमारा संदेशा लेकर के आ रहे थे ब्राह्मण देव, वो तो रास्ता में सो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, उसी समय भगवान कृष्ण आए। आने के बाद में सोते ही ब्राह्मण को उठा करके द्वारका में सुला दिया। सही भक्तिजन जोरदार तालियां बजाते, सही भक्तिजन। और ये हमारे उपेंद्र जी
पुष्पों का हार, ये क्या कहते हैं, मुद्रिकाओं का हार डाल करके स्वागत सम्मान कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे भैया जी ने स्वागत सम्मान हमारा किया, भगवान धनदान से भरपूर करते रहे। श्री ठाकुर जी महाराज का स्वागत सम्मान करते रहे हैं। चलो रुक्मिणी जी को बुलवाओ। और रुक्मिणी जी